हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, यह विधेयक एक मासूम सा विधेयक है, इसलिए इसका स्वागत करते हुए इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आज के दिन खेती में ऐसी दवाइयों की बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है और कोई दवाई गलत न दी जा सके, कोई उसमें गलत व्यापार न करे, उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक वक्त था जब खेती भगवान के भरोसे इंसान करता था और मुआवजे का एक तरीका था, किसान उसके ऊपर निर्भर रहता था। आज तो विज्ञान से उसको एक तरह से इंडस्ट्री बना दिया और कहीं खेती में, कहीं दूसरी चीज़ों में इतना पैसा लगाना पड़ता है कि अगर एक फसल भी उसकी फेल हो जाए तो किसान को 2, 3, 4 साल के लिए मुश्किल हो जाती है। महोदय, जब कीटाणुओं का हमला होता है तो दवाई छिड़कना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सारे साल की मेहनत कीटाणु तबाह कर देते हैं। अभी हरियाणा की सरकार ने पिछले महीने में 4 विमानों की मांग की कि हमें दवाई छिड़कने के लिए विमान चाहिए। सरकार को विमान नहीं मिल पाया। 1 महीने के बाद सरकार को सूचना दी जाती है कि 2 विमान मिल जाएंगे, जबकि 4 का ऑर्डर दिया था। इतनी देर में आने से कीटाणुओं ने जो नाश करना था वह कर दिया होगा। फसल क्या बचेगी? यदि ठीक समय पर दवाई न छिड़की जाए तो फिर वह डंडल पर दवाई छिड़कने की बात रह जाती है, वह फसल पर दवाई छिड़कने की बात नहीं रह जाती। इसी तरह से जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया, कई दफ़ा खराब दवाई छिड़की गई। अगर दवाई अच्छी नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं, तो यह भी ज़रूरी है कि दवाई ठीक हो। यह भी ज़रूरी है कि व्यापारी भी उसमें कोई गड़बड़ न करे और ठीक समय पर छिड़काव करें। जहाँ तक हाथ से छिड़काव है या छोटी मशीन लगाकर छिड़काव करना है तो वह तो किसान अपने दम पर कर सकता है। अपने खेत में कोई बीमारी का मुकाबला करना है, कोई कीटाणुओं का मुकाबला करना है तो कर सकता है, लेकिन जब बीमारी सारे आस पड़ोस में हो तो वह तो सरकार का काम है। सरकार भी इसी तरह पर कर सकती है, जैसे विमानों के ज़रिए दवाई छिड़का दी, लेकिन वह ठीक समय पर अगर हो जाए तो अच्छी बात है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने व्यापारियों, बेचने वालों और बनाने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन की बात आवश्यक बतलाई है। वहाँ उसके साथ ही साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जब प्रदेश सरकार विमानों की मांग करे तो इसकी व्यवस्था केंद्रीय सरकार को जल्दी कर देनी चाहिए।
जहाँ इस चीज़ पर इतना ज़्यादा खर्चा होता है, वहाँ पर आपको देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इतना खर्चा करना कोई ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि कम ही मालूम होगा। अगर आप वक्त पर विमान नहीं देंगे तो फसल को नुकसान हो जाएगा, जो इस खर्च से ज़्यादा होगा। श्रीमान, मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जिस विषय की बहुत अरसे से नज़रअंदाज किए हुए थे, अब अवहेलना किए हुए थे, मैं बधाई देता हूँ माननीय मंत्री महोदय को कि उन्होंने उस विषय पर एक विधेयक यहाँ लाने का प्रयत्न किया है। आरंभ से आज तक इस बात की मांग रही है और मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रत्येक देश की ज़मीन का, उसकी धरती का अपना एक स्वभाव होता है, अपनी एक मर्यादा होती है, अपना गुण होता है और उस धरती से पैदा होने वाले व्यक्तियों का स्वभाव उसकी प्रकृति से मिलता जुलता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतवर्ष के लोगों के लिए जितनी आयुर्वेदिक पद्धति उस वक्त हो सकती है, उतनी दूसरी नहीं हो सकती है। मेरे अनुभव अपने हैं, मैं दूसरों की बात तो नहीं कर सकता, परंतु जिस प्रकार से हमारे देश में आयुर्वेदिक पद्धति विकसित थी, बहुत बड़ी हुई थी, उसके उदाहरण यदि मैं देने लगूं तो भाषण बहुत लंबा हो जाएगा। किंतु आज के दिन भी यदि यह कहा जाए कि इस प्रकार के करिश्मे, इस प्रकार की विचित्रताएं इसके अंदर हैं कि देखकर लोग स्तब्ध रह जाते हैं। मैं स्वयं बीमारी से, जिसको वायु की बीमारी कहते हैं, लगभग 12 वर्षों से पीड़ित था। मेरे बाएं हाथ में दर्द रहता था। बड़े से बड़े डॉक्टरों से मैंने सलाह ली, इलाज कराया और हजारों रुपये मेरे उसमें बर्बाद हुए, बल्कि और मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवाई की। सबने मुझसे कहा कि क्योंकि इस हाथ में दर्द है, हृदय रोग हो गया है, कुछ कार्डियोग्राम वगैरह कराओ। तो जब हृदय रोग का नाम लिया तो सचमुच मैं यह समझने लगा कि अब नज़दीक दिन आ गए हैं। किंतु मेरे एक मित्र ने सलाह दी, किसी वैद्य का नाम बताया। उस वैद्य के यहाँ गया तो उन्होंने केवल 1 मिनट नब्ज पर हाथ रखने के बाद बतलाया कि तुम्हारी अपान वायु विकृत हो गई है, अर्थात बिगड़ गई है, और यह उसका इलाज है। उन्होंने बढ़िया से बढ़िया भस्म ऐसी दी जो मलाई में मिलाकर मैंने खाई। एक बादाम रोगन के साथ मैंने खाई और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। जो एक खोया हुआ विश्वास था वह वापस आ गया। सब मिलाकर मेरे इसमें 10-12 रुपये खर्च हो गए, जबकि मैं पहले भी कई हजार रुपये खर्च कर चुका था। मेरा विश्वास है एलोपैथी में आज तक चाहे जितनी बड़ी से बड़ी लैबोरेटरी बन गई है, लेकिन गैस का निदान नहीं निकल पाया है। इसलिए जितने भी वायु के शिकार होते हैं, जितने भी वायु के द्वारा बीमारियां होती हैं, वहाँ एलोपैथी प्लान हो जाती है। दूसरा मेरा अपना अनुभव है कि मेरी धर्मपत्नी के हाथ में कुछ मस्से हो गए थे। पहले एक निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। डॉक्टरों ने कहा कि इस तरह से शरीर खराब हो जाएगा, एक सिविल सर्जन को इलाज शुरू किया जाए। स्टॉप।